सिर्फ कुछ ड्राइंग्स के जरिए आप ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान पुअर, मिडिल क्लास या रिच क्यों है। नमस्कार, सो दिस इज लेसन 5 ऑफ आवर सीरीज 30 फाइनेंस लेसन्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैश फ्लो पैटर्न इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि एक इंसान पैसे को अपनी जिंदगी में किस तरीके से हैंडल करता है। नंबर 1, पुअर पीपल्स कैश फ्लो पैटर्न इज वेरी सिंपल। वो उतना ही कमाते हैं जिनसे उनका सर्वाइवल हो सके। सो एट द एंड नो एसेट्स, नो लायबिलिटीज, और जितनी इनकम है स्ट्रेट गोज टू रोटी कपड़ा और मकान। नंबर 2, मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न। इस कैटेगरी के लोग अच्छी या तो बहुत अच्छी इनकम ले रहे होते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि फिर भी ये मिडिल क्लास क्यों कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि अपनी इनकम में से सर्वाइवल एक्सपेंस निकालने के बाद उनके पास जो एक्स्ट्रा इनकम बचता है वो सारा वो अपनी ख्वाहिशों को पूरी करवाने में लगा देते हैं, और समय के साथ उनकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ जाती है कि उनकी सारी इनकम एक्सपेंसेस में चली जाती है, एंड एट द एंड they end up with high expenses, high liabilities and zero assets. But for rich people this scenario is different. अमीर लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम से एसेट्स बाय करते हैं और यही एसेट्स इन रिटर्न उनको इनकम जनरेट करके देते हैं। और अमीर लोगों का पैटर्न कैसा नजर आता है, ध्यान से देखिएगा। हाई एसेट्स, मिनिमम लायबिलिटीज, हाई इनकम और मैंडेटरी एक्सपेंसेस। तो आज ही चेक कीजिए कि आपका कैश फ्लो पैटर्न कौन सी कैटेगरी में आता है और कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और आज ही अपने दोस्तों को बताइए कि